नमस्कार। आज हम भारत के विशालकाय पहाड़ों की दुनिया में एक छोटा सा सफर करेंगे। जानेंगे कि ये कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं और इनके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें समझेंगे, बिल्कुल सहज शब्दों में। तो शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। हम और आप, हम सब मिलकर भारत की इन जबरदस्त पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आखिर कितना जानते हैं? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, भारत के पहाड़ों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें दो हिस्सों में बांट लें। एक तो हो गया हमारा उत्तर का प्रहरी हिमालय और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी पर्वतमालाएं। और हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है हिमालय, जो बिल्कुल नया है, मतलब आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है और इतना ऊंचा कि आसमान छू ले। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पर्वत, जो करोड़ों साल पुराने हैं, एकदम स्थिर, और हिमालय के मुकाबले इनकी ऊंचाई काफी कम है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से। बात करते हैं भारत के शानदार रक्षक, हमारे महान हिमालय की। और ये कोई ऐसी वैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है। जरा सोचिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है और साथ ही ये दुनिया की सबसे जवान पर्वत श्रृंखला भी है। मतलब ऊंचाई भी सबसे ज्यादा और उम्र सबसे कम। यही बात तो इसे सबसे खास बनाती है ना? अब जरा इसकी लंबाई का अंदाजा लगाइए। करीब करीब 2400 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी विशाल धनुष की तरह फैला हुआ है। एक ऐसी कुदरती दीवार जो सदियों से भारत की रक्षा करती आ रही है। हिमालय की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि एक के पीछे एक 3 समानांतर रेंज हैं। सबसे अंदर और सबसे ऊंचा है महान हिमालय, जो करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, वो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है। और फिर सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक रेंज, जिसकी चौड़ाई कहीं 10 तो कहीं 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो उत्तर से अब चलते हैं दक्षिण की ओर। अब हम देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप के पुराने और अलग अलग तरह के पहाड़ों को, जिनकी कहानी हिमालय से एकदम अलग है। मध्य भारत में हमें 3 बड़ी रेंज मिलती हैं। सबसे पहले है अरावली, लगभग 800 किलोमीटर लंबी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। सोचिए, हिमालय से भी कितनी पुरानी। फिर आती है विंध्य रेंज, करीब 1200 किलोमीटर लंबी, जो उत्तर और दक्षिण भारत को एक तरह से अलग करती है। और फिर है सतपुड़ा रेंज, लगभग 900 किलोमीटर लंबी, जो नर्मदा और तापी नदियों के ठीक बीच में है। और दक्षिण में समंदर के किनारों पर हमें मिलते हैं 2 घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और दोनों में काफी फर्क है। पश्चिमी घाट देखिए, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है और लगातार चलता है बिना टूटे। वहीं दूसरी ओर पूर्वी घाट थोड़ा छोटा है, करीबन 1100 किलोमीटर, और ये टूटा फूटा है। मतलब बड़ी बड़ी नदियों ने इसे बीच बीच में से काट दिया है। और हाँ, इनकी चौड़ाई भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन सा पहाड़ कहाँ है, कितना लंबा चौड़ा है। पर अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये पहाड़ इतने ज़रूरी क्यों हैं? इनका भारत पर असर क्या पड़ता है? देखिए, ये पहाड़ सिर्फ मिट्टी पत्थर के ढेर नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन है। यही तो है जो हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं, मानसून की हवाओं को रोककर बारिश करवाते हैं। गंगा यमुना जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियां सब यहीं से तो निकलती हैं। ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर हैं, देश के लिए एक प्राकृतिक बॉर्डर का काम करते हैं। और हाँ, इनका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व तो है ही। तो इन सारी बातों के बाद चलिए एक आखिरी सोच पर रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जो इन पहाड़ों की असली अहमियत को सामने लाता है। और वो सवाल ये है कि जरा सोचिए, अगर ये पहाड़ होते ही नहीं तो भारत कैसा होता? न यहाँ का मौसम ऐसा होता, न यहाँ की नदियाँ, न संस्कृति, न जीवन। सब कुछ कितना कितना अलग होता है ना? शायद इसी एक सवाल में इन पहाड़ों की असली कीमत